बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक 2 बाब 36 ता 40 आयात। और आशर के कबीला में से हन्ना बिन्त फ़नूएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और अपने कंवारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाज़ों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मज़बूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फ़ज़ल उस पर था। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी सब ख़ताएँ माफ़ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। ध्यान ज्ञान। क्रिसमस के इन अयाम में आज की हमारी इंजील मुक़द्दस जो है वो उस इंजील मुक़द्दस का हिस्सा है, उस तिलावत का हिस्सा है जहाँ पर हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि मुक़द्दसा मरियम, मुक़द्दस यूसुफ खुदावंद यीशु मसीह को हैकल में नज़र करने के लिए लेकर जाते हैं। और वहाँ पर जो हन्ना है, नबिया है, वो मौजूद है। जिस तरह से शमौन ने पहले उसे देखा और फिर उसने पेशन गोई की कि मुक़द्दसा मरियम की जान में से तलवार गुज़र जाएगी। ये उसी का अगला हिस्सा है जहाँ पर हन्ना नबिया जो है वो मौजूद है और वो खुदावंद यीशु मसीह को देखती है और वो भी खुदा की हम्द और सताइश करती है। क्रिसमस के अयाम में हम खुदावंद यीशु मसीह जो कुल दुनिया का नूर है उसकी इस दुनिया में आमद को मनाते हैं। आज की ये तिलावत हमारी मदद करती है कि हम उस नूर को देखकर, उसे पहचान कर, उसकी रोशनी में चलकर खुदा तक पहुँचें। जिस तरह से हन्ना नबिया ने इस नूर को देखा, उसे पहचान कर खुदा की हम्द और सताइश की। जब हम नूर में चलते हैं और ये हकीकी नूर जो अब दुनिया में है, जिसकी आमद हम दुनिया में मना रहे हैं, उस नूर में जब हम चलते हैं तो सबसे पहले हम पछतावा यानी कि वो तमाम काम जिनसे हम पशेमान हैं उनसे पछताते हैं। खुदावंद के उस हुक्म को, उस बड़े हुक्म को पूरा करते हैं जो उसने हमें दिया, और वो हुक्म है मोहब्बत। उससे मोहब्बत और उसकी बनाई हुई तमाम मखलूक़ात से मोहब्बत। और फिर हम अपने आप को दुनिया की तमाम चीज़ों से अलग कर लेते हैं। हम दुनिया के तौर तरीक़ों से नहीं चलते, बल्कि जब हम नूर में चलते हैं तो हम उसकी मोहब्बत में जीते हैं, उसके अहकामात के मुताबिक जीते हैं और उसके साथ चलते हैं। और वही नूर हमें खुदा से मिलाता है कि खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद पूरा हो जाता है जब वो हमें बाप से मिलाता है और हम अपने इस सफ़र में जहाँ से हम आए वहाँ पर लौट जाने की बात करते हैं। साल के इन आखिरी अयाम में आए इस तिलावत को सामने रखते हुए उस अज़ली नूर को पहचाने, उस अज़ली नूर में अपनी ज़िंदगी में खुदा की राहों को उस्तवार करते हुए, हमवार करते हुए खुदा तक पहुंच सके, उससे अपना रिश्ता मज़बूत कर सके, ताकि आइंदा आने वाले साल में हम इसी नूर में आगे बढ़कर, इसी नूर में आगे चलकर, इसी नूर को दूसरों तक पहुंचाते रहें। आमीन।